हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नौकरी तक, जहां पर आपको बताया जाता है नौकरी तक आपको कैसे पहुंचना है, नौकरी कैसे लेना है। तो अभी हमारा जीके का सीरीज चल रहा है। उसमें हम एक तरफ बिहार जीके का भी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम टोटल 5 पार्ट बिहार जीके का ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और बिहार स्पेशल जीके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देखें। उससे पहले फिजिक्स का पूरा वन लाइनर का वीडियो अपलोड कर दिया, वो देखें। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी वीडियो अपलोड है, वो भी देखें। मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है 1500 वन लाइनर क्वेश्चन का। उसमें ऑलरेडी 686 क्वेश्चन तक अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 687 से। तो 687 में आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूछा जा रहा है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। 688, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापत्र जाति घोषित किया गया है? तो वो है रसल प्रदाकु यानी कि वाइपर। ये काफ़ी विशाला सांप होता है, वो आंसर होगा। 689, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग। 690, ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्यों? अपने कुकुद यानी उसके पीठ के ऊपर में जो कुबड़ रहता है उसमें जमा किए गए चिकनाई यानी वसा का प्रयोग करके वो रह जाता है। 691, नियत तापी प्राणी कौन है? तो चमगादड़ जो है वो नियत तापी प्राणी है। 692 में अधिसंख्य मछलियाँ पानी में नहीं डूबती है क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर तरनशील सल्क होते हैं। 693, पादप और प्राणियों में अंतर है कि पादप में स्थानगत वृद्धि होती है। 694, किस युग का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो कॉकरोच और सिल्वरफिश। 695, किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 696, सफ़ेद बाल किसके कारण होता है? तो बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वचा यानी सीबम का क्षय हो जाने के कारण सफ़ेद बाल होता है। 697 में क्या है? कॉकरोच के लार्वा को क्या बोलते हैं? तो निम्फ। 698, अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, पेप्सिन। 699, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो केसिन। 700, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एथेनॉल। 701, आवासीय स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसको किण्वनीकरण कहते हैं। 702, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो जल की कमी के कारण। डिहाइड्रेशन का इंग्लिश नाम है डिहाइड्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्जलीकरण, यानी जहाँ से जल खत्म हो जाए, तो जल का कमी होता है। 703, जेरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण जेरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होता है। 703 हो गया। 704 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अंतर्दशी यानी एंडोस्कोप क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है जिसको एंडोस्कोप या हिंदी में अंतर्दशी कहते हैं। 705, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्यों? क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में जल होता है जिसके कारण जल्दी खराब हो जाती है। 706, गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है, यानी कौन सा विटामिन प्रचुर रूप से गाजर में पाया जाता है? तो विटामिन ए। 707, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप में विटामिन डी। 708, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्यों? क्योंकि उसमें जिंक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, जिसके कारण। 709, यानी उसको बनाने में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। 709, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में आने से विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। 710, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। 711, नाइट्रोजनी आहार होती है कैसी? तो प्रोटीन पाया जाता है उसमें। 712, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं क्योंकि ये सेल को पचा देता है, इसलिए इसको पाचन थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। 713, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा या ग्वाइटर रोग जिसको बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 714,
प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन सा है जिसमें इनफ प्रोटीन पाया जाता है? वो है मांस और अंडा। 715 किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो केवल वनस्पति उत्पाद को खाने से ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 716 में क्या बोला जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो पेट की कोशिकाओं के द्वारा। 717 साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्यों? ये हमारी क्रमांकुचन बढ़ाते हैं। 718 दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो वसा। 719 शुष्काक्षिकोप एक मनुष्यों में प्रयोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। 720 विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत यानी लीवर में। 721 कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निमित्त है? तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास के लिए है। 712 में क्या बोला जा रहा है? दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दूध का जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो मैक्सिमम लैक्टिक से रिलेटेड होगा। दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। खट्टापन क्यों होता है? तो लैक्टिक एसिड से। इसलिए आप यहाँ पर याद रखिएगा। 723 विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो कोबाल्ट। 724 कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन F। 725 स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन C। 726 रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंडिस्टीनर। 727 रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हिम नामक रंजक होता है जिसके कारण वो लाल होता है। 728 रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक है, क्यों? क्योंकि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसका बुलबुला। 729 क्या है? आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 729 तक कंप्लीट हो गया। ये बायोलॉजी वन लाइनर का सीरीज चलाया जा रहा है। इससे पहले का ऑलरेडी 600 प्लस क्वेश्चन अपलोड किया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और बायोलॉजी वन लाइनर का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। एक बार पढ़ लेने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, यदि आप सेट बनाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रश्न यहाँ से ही सेट में दिखाई देगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर का लिया गया है जो विभिन्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं वो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो अभी तो पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाने का संभावना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो चाहिए। तो हम लोग 729 तक हो गया। 730 से देखते हैं यहाँ पर। 730 में क्या है? स्फिग्मे मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्त दाब का मापता है? दिए गए विकल्पों में से, यानी कि ये तो ऑब्जेक्टिव MCQ है लेकिन यहाँ पर इसको वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया, इसलिए इसका आंसर होगा धमनियों में। यानी स्फिग्मोमैनोमीटर जो रक्त दाब मापता है, ब्लड प्रेशर को, वो कहाँ पर मापता है? तो धमनी में मापता है। 731 सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितना होता है? तो 72 प्रति मिनट होता है। 732 किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B। 733 यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती है। 734 मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो 180 से 200 mg/%। 735 हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। 736 रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस में उच्च होता है? तो ब्लड प्रेशर नापा ही जाता है धमनियों में, तो चाहे लो होगा या हाई होगा ये धमनी में ही होगा, केवल घुमा के पूछने का तरीका है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर को माप धमनी में ही किया जाता है, चाहे वो हाई हो या लो हो। 737 हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो RBC का, लाल रुधिर कोशिकाएं का। 738 हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। 739 हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? तो लोहा पाया जाता है। 740 हृदय क्षिप्रता किस प्रकार की स्थिति होती है? जब हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो उसको हृदय क्षिप्रता कहते हैं। 741 रक्त प्लेटलेट यानी बिंबाणु के संदर्भ में क्या है? तो उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। 742 कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुस, शीरा आंसर हो जाएगा।
742 तक हो गया। 743 मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसका संभावित परिणाम क्या होगा? तो मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगा। 744 विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो रिकेट्स है, उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि यानी कि हड्डी। रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से शरीर का जो भाग होता है बोन वो प्रभावित होता है, चाहे अस्थि दे हड्डी दे जो भी दे, आपको टिक करना है। 745 हाथी की दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? तो उसका जो ऊपरी कृतंक दांत होता है वही बढ़ा रहता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। हाथी का दांत दिखाने का है, केवल खाने का नहीं। 746 उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। 747 का क्या है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। 748 क्या है? मानव के दो कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों से विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को भली भांति हम लोग पहचान सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा इधर से भी उधर से कहीं भी से भी साउंड आए तो हम लोग उसको ईजिली सुन सकते हैं, इसके लिए दो कान होता है जो कि सुनने के लिए काफ़ी आरामदायक होता है। 749 मानव शरीर में कितने छेद होते हैं? तो 9। 750 पशु किसका आवृत है? तो दंत शिखर का। 751 मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो मस्तिष्क। 752 मनुष्य में पुनर्स्थापित होने वाला दांतों की संख्या कितनी है? तो 12 है, जो कि पुनर्स्थापित होता है। 753 क्या है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 754 कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो सांप में नहीं होता है। 755 अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? तो टिटनेस का। अभिबंधक जबड़ा यानी कि इसको लॉक जाओ बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि मुंह जो है वो खुलता नहीं है, बंद हो जाता है टिटनेस में। तो यदि आपको अभिबंधक जबड़ा दे या लॉक जाओ दे तो आपको वो टिटनेस ही आंसर चाहेगा। टिटनेस बीमारी से ऐसा होता है। 756 मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भावना परीक्षण किया जाता है? तो अंतरिम वायु का। 757 पित्रा यानी कि कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणी पाली पाई जाती है किस में? तो स्तनपायी में पाई जाती है। 758 दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लूओराइड मिलाया जाता है दांत क्षय को रोकने के लिए। 759 सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में होता है। 760 बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होती है। 761 विलगित प्रोटीन की पहचान की हेतु शोषक तकनीकी क्या है? तो पश्चिमी शोषक है। 762 जैव पुष्टिकरण तकनीकी में पादप प्रजनक किसे दूर के लिए प्रजनन तकनीकी का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म पोषकों और विटामिन की कमी के कारण। 763 आपको थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम इजी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो कि आप कहीं से भी देख लेंगे तो आपको उस समय तो लगेगा हाँ बहुत नॉलेज हो रहा है, मज़ा भी लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको प्रश्न मिलेगा ही नहीं। इसलिए अटपटा क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, हर टाइप का नॉलेज आपको होना चाहिए। 763 क्या है? वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संतति को वंशावली क्रम कहते हैं। 764 में क्या है? जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो शिशु का लिंग यानी बच्चा का लिंग उसके पिता के शुक्राणु से निर्भर होता है कि लड़का होगा वो बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़की होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, क्या होगा, यानी कि लिंग उसका निर्धारण करता है पिता के क्रोमोसोम यानी शुक्राणु पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो औरत में केवल XX ही रहता है और पुरुष में XY रहता है, तो पिता के शुक्राणु से ही ये निर्भर होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। 765 टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है वही पात्र निषेचन, यानी कि बाहर में निषेचन होता है और फिर उन निषेचित अंडे को गर्भ में डाल दिया जाता है। 766 मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। 767 थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को। 768 ब्रिटेन में किसे उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? किस उद्देश्य के लिए, किसे नहीं, यानी कि किस पर्पस के लिए, विच पर्पस यहाँ बात किया जा रहा है? तो ये अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए। 768 तक हो गया। 769 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा
वाकई अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको इसमें कोई प्रश्न गलत भी लगा हो तो वो भी कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार के बताएंगे। और यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतना मेहनत कर रहे हैं तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। 769 में क्या है, मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सहयोग करें। 769 का क्या है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।